In this video, I will share the information about the AC/DC motor nameplate. तो फ्रेंड्स, आपके लिए हम नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको मोटर के नेम प्लेट के बारे में बताएंगे। इंडस्ट्री में कई तरह की मोटर यूज़ होती हैं। अलग अलग काम के लिए हमें भिन्न प्रकार की मोटर लगानी पड़ती हैं। मोटर का सही चुनाव कैसे करें, कौन सी मोटर कहाँ सही उपयोग में लाई जाए, मोटर की आउटपुट पावर, ड्यूटी साइकिल, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, उसका आरपीएम, बेरिंग साइज, फ्रेम कनेक्शन कैसे करने हैं, स्टार में करने हैं या डेल्टा में चलानी है मोटर, ये सब जानकारी हमें मोटर की नेम प्लेट से मिलती है। इसलिए मोटर को लगाने से पहले ये सब जानकारी हमें पता होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोटर की नेम प्लेट को कैसे पढ़ा जाता है यह वीडियो में हम आगे देखते हैं। मोटर को डिज़ाइन किया जाता है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और ये स्टैंडर्ड सेट करता है नीमा एंड IEC। मोटर स्टैंडर्ड कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ये लोग सेट करते हैं मोटर के स्टैंडर्ड को। बाकी और जगहों पर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन सेट करता है मोटर के स्टैंडर्ड को। डाटा 1, मोटर हैज़ नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ फेजेस पता करने के लिए हमें मोटर के ऊपर नेम प्लेट पर देखना होगा कि ये 3 फेज है, सिंगल फेज है, उसके ऊपर मेंशन होता है। डाटा 2, द रेटेड आउटपुट ऑफ द मोटर, उसकी शाफ्ट को कितना किलोवाट आउटपुट मिलेगा, ये किलोवाट एंड हॉर्स पावर में मेंशन होता है। 1 HP बराबर होता है 0.736 किलोवाट के। डाटा 3, स्टेटर वाइंडिंग्स कैन बी कनेक्टेड इनटू स्टार, डेल्टा और बोथ स्टार डेल्टा, वो मेंशन होता है वहाँ पर मोटर की नेम प्लेट पे कि हमें स्टार फॉर्मेशन में लगानी है या हमें डेल्टा फॉर्मेशन में लगानी है। अब देखते हैं डाटा 4 कहता है द मोटर प्रोटेक्शन रेटिंग, इसको हम IP बोलते हैं, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन बॉडीज। The motor protection rating indicates the degree of protection provided by the motor enclosure. मोटर की वाइंडिंग, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए उस पर मेंशन होता है कि ये किस एनवायरनमेंट में काम कर सकती है, इसको किस लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है, वो मेंशन होता है IP के थ्रू। 2 डिजिट्स रहती हैं। पहली डिजिट अलग प्रोटेक्शन को इंडिकेट करती है और जो दूसरी डिजिट होती है वो प्रोटेक्शन के दूसरे लेवल को इंडिकेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी मोटर के ऊपर IP23CS लिखा है तो इसको कैसे रीड करना है यह हम अब इसमें जानते हैं। IP कोड लेटर हो गया, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन या फिर उसको इंसुलेशन प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। 2 डिजिट्स होती हैं। फर्स्ट वाली हमारी फॉरेन बॉडीज प्रोटेक्शन और जो हमारी सेकंड होती है वो वाटर प्रोटेक्शन को। फर्स्ट डिजिट जो होती है हमारी वो 0 से 6 तक हो सकती है और जो सेकंड डिजिट होती है वो हमारी 0 से 8 तक हो सकती है। फर्दर प्रोटेक्शन के लिए सप्लीमेंट्री लेटर्स हो सकते हैं ABCD और कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स हो सकते हैं
HMSW, जो कि प्रोटेक्शन के अलग लेवल को डिस्क्राइब करते हैं। आइए कुछ बातें नोट करने की हैं जिनको हम नोट करें। डिजिट्स भी नहीं हो तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स लेटर के साथ। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स कैन बी रिमूव्ड, उनको हम हटा सकते हैं। अगर हमारे प्रोटेक्शन डिजिट से ही कवर हो रहा है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री लेटर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी मोटर की नेम प्लेट के ऊपर कभी ना हो तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड बात नोट करने की है, अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लेटर रिक्वायर्ड है, अगर एक से ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। जो ए जैसे पहले आता है तो ए को लिखा जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। होते हैं HMSV, वो भी ऑप्शनल होते हैं अगर कोई हमारी मोटर में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है तो। अब नोट कीजिएगा कि अगर हमारी डिजिट जो है वो मेंशन नहीं है, यानी वहाँ पे नहीं है, तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं वहाँ पे एक्स लेटर से, अगर कुछ भी हमारी प्रोटेक्शन नहीं है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स कैन बी रिमूव्ड विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग, उनको रिप्लेस कर सकते हैं बिना कुछ लिखे। थर्ड नोट करने की बात है, अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स रिक्वायर्ड हैं तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। एंड क्लासेस ग्रुप्स, ये ग्रुप ए में डिवाइड है, ग्रुप बी में डिवाइड है, ग्रुप सी में डिवाइड है, ग्रुप डी में डिवाइड है, ग्रुप ई में डिवाइड है, ग्रुप एफ में डिवाइड है, ग्रुप जी में डिवाइडेड है। ग्रुप ए में एसिटाइलिन आता है। एसिटाइलिन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C2H2 है। ये एक कलरलेस गैस है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एक फ्यूल की तरह, और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक है ये, इससे हम और भी केमिकल्स बना सकते हैं। ग्रुप बी में बुटाडीन, इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोजन। ग्रुप सी, इसमें आता है एसिटाइलाइड, साइक्लोप्रोपेन, डाई इथाइलो ईथर, इथाइलिन, आइसोप्रीन। ग्रुप डी में आता है एसीटोन, अमोनिया, बेंजीन, बुटेन, इथेन, इथेनॉल, गैसोलिन, मीथेन, प्रोपेन, स्टायरेन। ग्रुप ई में एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड जिंक। ग्रुप एफ में कोल, ग्रुप जी में कॉर्न, नायलॉन, पॉलीइथाइलिन, व्हीट फ्लोर एंड शुगर। वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। मोटर के और बारीक डिटेल, उसके फ्रेम साइज को रीड करना, उसके एफिशिएंसी, सर्विस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, रेटेड फुल लोड स्पीड। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।